दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे सपने, हमारी उम्मीदें और हमारी इच्छाएं क्यों छोटी होती जाती हैं? क्यों हम खुद से कहते हैं कि बस इतना ही काफी है? क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं सच में इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता? क्या मेरी सोच, मेरे सपनों की उड़ान यहीं तक सीमित होनी चाहिए? अगर आपके मन में भी ये कभी सवाल उठते हैं, तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक आम इंसान की, जो बचपन में बड़े बड़े सपने देखता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है दुनिया उसे बार बार ये समझाती है कि इतना बड़ा मत सोचो, रियलिस्टिक बनो। और फिर वो अपने ख्वाबों को छोटा कर लेता है। पर एक दिन उसकी जिंदगी में एक किताब आती है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, लिखी गई है डेविड स्वार्ट्ज द्वारा। इस किताब ने उसकी सोच बदल दी। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो आइए आज हम भी इस किताब को डिटेल में समझते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि हम भी अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ सकें। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। इमेजिन करो, एक लड़का है जो हर बार किसी काम को शुरू करने से पहले यही सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरी किस्मत भी अच्छी नहीं है। पर दोस्तों, डेविड कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है बिलीव यू कैन सक्सीड। जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। दुनिया के हर सफल इंसान ने सबसे पहले खुद को यह यकीन दिलाया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब आप खुद से कहते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढने लगता है। डेविड एक बड़ी सिंपल बात कहते हैं, सोचो बड़ा और विश्वास करो कि तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, बल्कि दिमाग की साइकोलॉजी है। जब आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो आपका दिमाग पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ काम करने लगता है। वहीं जब आप सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग बहाने ढूंढता है कि क्यों नहीं होगा। डेविड ने एक कहानी बताई है एक बिजनेसमैन की, जिसे हर कोई कहता था कि ये मार्केट बहुत टफ है, पर उसने खुद से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कैसा है, मैं इसमें भी सफल हो सकता हूँ। और फिर वो सफल बना भी। याद रखो, यकीन कोई मैजिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप यकीन करते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए पहला कदम यही है, खुद पर यकीन करो। तो आज से ही खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, और आप देखोगे कि आपके अंदर की एनर्जी बिल्कुल बदल गई है। चैप्टर 2, क्या आपने कभी खुद से ये बहाना बनाया है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो टैलेंट ही नहीं है, या मेरी उम्र निकल गई है, या फिर मेरी हेल्थ सही नहीं रहती? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। ये बहाने नहीं, ये एक टाइप की बीमारी है, एक्सक्यूजेस, जिसे डेविड ने द फेलियर डिजीज कहा है। सोचिए, एक लड़का है, नाम रख लेते हैं राहुल। राहुल हर बार कुछ नया करने की सोचता है, लेकिन फिर कोई ना कोई बहाना आ जाता है। कॉलेज में सोचता था फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे करूं? जॉब में गया तो बोला बॉस मेरा टॉक्सिक है, मैं क्या कर सकता हूं? और फिर जब जिंदगी कुछ बड़ा करने का मौका देती है, राहुल के पास रेडी रहता है एक नया एक्सक्यूज। धीरे धीरे अब उसके सारे सपने बस एक डायरी के अंदर रह गए, अधूरे, सुस्त और धुंधले। अब डेविड कहते हैं कि इस बीमारी के 4 कॉमन टाइप्स हैं। पहला है हेल्थ, मैं बीमार हूँ, मेरी हेल्थ कमजोर है। दूसरा है इंटेलिजेंस, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ। तीसरा है एज, अब बहुत देर हो चुकी है। एंड चौथा है लक, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर सच ये है दोस्तों, ये सारी बातें आधे सच और पूरे बहाने होते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो गंभीर बीमारी के बावजूद भी सफल हुए, जिनकी उम्र ज्यादा थी, या जिन्होंने एवरेज आईक्यू के साथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए। फर्क सिर्फ एक चीज का था, उन्होंने बहाना नहीं, एक्शन चुना। डेविड हमें सिखाते हैं कि हर बार जब हम बहाना बनाते हैं और उसे पहचानते हैं, तो उसे लॉजिक और करेज के साथ जवाब देना चाहिए। जैसे अगर कोई कहे तू तो बहुत बूढ़ा हो गया है, तो आप कहो एक्सपीरियंस मेरी ताकत है। अगर आप सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, तो खुद से कहो किस्मत मैं खुद बनाऊंगा। राहुल की तरह बहुत से लोग हैं जो बहानों की कैद में जीते हैं, लेकिन एक दिन राहुल को द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मिली। उसने पढ़ा कि एक्सक्यूजिटिस का इलाज है सच्चाई को एक्सेप्ट करना और एक्सक्यूजेस को एक्शन में बदल देना। उसने पहला कदम उठाया, वो भी बिना बहाने के, और धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदलने लगी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बहाना के दिमाग में आए, तो उसे पकड़िए, पहचानिए और खत्म कीजिए, क्योंकि डेविड कहते हैं, द मोर सक्सेसफुल द पर्सन, द लेस ही एक्सक्यूजेस हिमसेल्फ। तो अब सोचना छोड़िए और करना शुरू कीजिए।
और तैयार हो जाइए अगले चैप्टर के लिए, जहां हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, उस इनविजिबल आर्मर की जो डर को हराने के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। क्या आपको भी ऐसा फील हुआ है कि आप किसी भीड़ में खड़े होते हो और अंदर ही अंदर घबरा जाते हो, या जब कोई बड़ा मौका आता है तो सबसे पहले डर लगता है कि मुझसे नहीं होगा? ये डर ही है जो हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। डेविड कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पहला रूल है एक्शन लो। डेविड ने इसे एक्शन क्योर्स फियर कहा है। इमेजिन करो एक लड़की है नैना, जिसे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता है। उसके हाथ कांपते हैं और आवाज भी अटकती है। फिर एक दिन उसने सोचा, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगी तब तक ये डर जाएगा नहीं। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। सबसे पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस की, फिर फ्रेंड्स के सामने। धीरे धीरे उसने स्टेज पर बोलना शुरू किया। वो डर अभी भी था, पर हर एक्शन के साथ वो डर कमजोर होता गया। डेविड कहते हैं कि डर बस एक शैडो है जो तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसके पास नहीं जाते। जैसे ही आप उसके करीब जाते हो वो छोटा होने लगता है। और यही रीजन है कि जितना ज्यादा आप एक्शन लोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डेविड कुछ टेक्निक्स बताते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से कहो मैं ये कर सकता हूँ। सेकंड है वेल ग्रूम्ड रहो, जब आप अच्छे दिखते हो तो आप अच्छा फील करते हो। थर्ड है सिट इन द फ्रंट रो, हमेशा आगे बैठो, ये एक कॉन्फिडेंट हैबिट होती है। फोर्थ होता है आई कांटेक्ट मेंटेन करो, लोगों से आंख में आंख डालकर बात करो। एंड फर्स्ट होता है स्पीक अप, यानी मीटिंग्स में अपनी बात रखो, भले ही वो छोटी हो। नैना ने भी यही किया। उसने खुद से कहा मैं कर सकती हूँ, और वो हर दिन थोड़ा और प्रैक्टिस करती। आज नैना एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है। डेविड का मैसेज सिंपल है, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। एक्शन फियर को डिस्ट्रॉय करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी डर में हो तो आज से एक्शन लेना शुरू कर दो। डर भागेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बड़ा सोचने वाले लोग अलग कैसे होते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? नहीं। डेविड बताते हैं कि बड़ा सोचना एक कला है जो हर इंसान सीख सकता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही सिखाए जाते हैं। छोटा सोचो, प्रैक्टिकल बनो, ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देखो। एक लड़का अर्जुन जो एक छोटे से शहर से है, उसके पापा कहते हैं बेटा एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए तो गनीमत है। पर अर्जुन का सपना है एंटरप्रेन्योर बनने का। वो जब भी किसी को अपना सपना बताता है लोग हंसते हैं, तू क्या करेगा इतना बड़ा, तेरे पास ना तो पैसा है और ना ही कॉन्टेक्ट्स। पर दोस्तों, यही फर्क है बड़ा सोचने वालों और छोटा सोचने वालों में। डेविड कहते हैं बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचने से ही बड़ा हासिल होता है। डेविड ने इस चैप्टर में बताया है कि हमारा थिंकिंग पैटर्न ही डिसाइड करता है कि हम क्या अचीव करेंगे। अगर आप सोचते हो कि आप छोटे लेवल पर ही अच्छा कर सकते हो तो आप वहीं तक रह जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मुझे नेशनल लेवल तक पहुंचना है या दुनिया में नाम कमाना है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से सॉल्यूशंस ढूंढेगा। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने अंदर बिलीफ डेवलप किया, उसे बड़ा करना है। उसने बड़ी कंपनीज के बारे में पढ़ा, बड़े एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यू सुने और खुद से कहा अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी। धीरे धीरे उसने अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया, ऑनलाइन स्किल सीखी और खुद की एक स्टार्टअप शुरू की। आज उसका बिजनेस देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। डेविड हमें 3 सिंपल हैबिट्स बताते हैं बड़ा सोचने के लिए। फर्स्ट है यूज बिग वर्ड्स। जब भी अपने गोल्स या अचीवमेंट्स की बात करो, बड़े वर्ड्स यूज करो। जैसे मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड कर सकता हूँ वर्सेस मैं थोड़ा काम संभाल लूंगा। इनलार्ज योर विजन, अपने सपनों का दायरा बड़ा करो, लोकल से लेकर ग्लोबल तक सोचो। सी वॉट कैन बी, नॉट जस्ट वॉट इज, यानी अभी जो है उसे मत देखो, ये सोचो कि क्या हो सकता है। अर्जुन ने भी जब अपनी सोच का दायरा बढ़ाया तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगी। डेविड कहते हैं कि दुनिया में सक्सेसफुल लोग ऑर्डिनरी होते हैं, पर उनकी सोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को बड़ा बनाओ। खुद से हर दिन पूछो क्या मैं बड़ा सोच रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आपकी लाइफ भी बिल्कुल बड़ी बन जाएगी। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी क्रिएटिव आइडियाज कैसे लेकर आते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं। डेविड इस चैप्टर में बताते हैं कि हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। नेहा नाम की लड़की थी जो एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी। उसका काम वही रूटीन वाला था, सुबह आना, फाइल्स देखना और शाम को घर जाना। एक दिन उसके बॉस ने पूछा, नेहा तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है हमारी मार्केटिंग इम्प्रूव करने का?
नेहा के दिमाग में कुछ नहीं आया क्योंकि वो कभी क्रिएटिव तरीके से सोचती ही नहीं थी, लेकिन उसी दिन उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी सोच को क्रिएटिव बनाना है। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिव बनने का सबसे पहला स्टेप है बिलीव दैट यू कैन बी क्रिएटिव। जब तक आप खुद को यही कहते रहोगे कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, तब तक आपका दिमाग कोई नया आइडिया सोचेगा ही नहीं। दूसरा तरीका है आस्क योरसेल्फ डेली हाउ कैन आई डू इट बेटर। जब भी कोई काम करो ये सोचो कि इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। नेहा ने भी यही किया। उसने अपनी पुरानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को देखा और हर दिन खुद से पूछा क्या मैं इसमें कुछ नया ला सकती हूँ। धीरे धीरे उसके आइडियाज आने लगे। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस सीइंग थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज दे कैन बी। यानी हर चीज को इस नजर से देखो कि उसे और बेहतर क्या बनाया जा सकता है। एक और बड़ी बात डेविड बताते हैं अवॉइड ट्रेडिशनल थिंकिंग। अगर आप हर चीज को वैसे ही देखते हो जैसे सब देखते हैं तो कभी क्रिएटिव नहीं बन सकते। इसलिए पुराने तरीकों को चैलेंज करो, एक नए पर्सपेक्टिव ढूंढो। नेहा ने भी यही किया। उसने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को स्टडी किया, सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखे और फिर एक नया मार्केटिंग कैंपेन सजेस्ट किया। उसका आइडिया इतना सफल हुआ कि कंपनी की सेल्स डबल हो गई। डेविड कहते हैं कि हर इंसान में क्रिएटिविटी है, बस उसे जगाना पड़ता है। और क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप खुद से सवाल पूछते हो और पुरानी चीजों को कई नजर से देखते हो, हर दिन अपने दिमाग को चैलेंज करते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाना चाहते हो तो आज से ही ये स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट, बिलीव इन योर क्रिएटिविटी। सेकेंड है रोज खुद से पूछो इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। थर्ड है ट्रेडिशनल सोच को तोड़ो। एंड फोर्थ है हर दिन नया सीखो। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। डेविड इस चैप्टर में यही बताते हैं कि अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हो तो आपकी लाइफ भी ऑर्डिनरी ही रह जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को स्पेशल, कैपेबल और वैल्यूएबल समझते हो तो आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही बन जाती है। अमन नाम का एक लड़का जो हमेशा खुद से कहता था मैं तो एवरेज हूँ, मुझ में कोई खास बात नहीं, इसलिए लोग भी उसे एवरेज ही ट्रीट करते थे। उसे कभी ऑफिस में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलती थी। उसके दोस्त भी उसे काफी लाइटली लेते थे। एक दिन उसने ये चैप्टर पढ़ा, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। उसके बाद उसने अपने बारे में सोचना बदल दिया। उसने खुद को माइंड में इमेजिन किया कि वो कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट है और वैल्यूएबल है। कुछ ही हफ्तों में लोगों का उसके प्रति नजरिया बदलने लगा। डेविड कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप किसी काम के लायक नहीं तो आप वैसे ही एक्ट करोगे। अगर आप सोचते हो कि आप लीडर हो तो आप नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज दिखाओगे। डेविड ने एक शानदार टेक्निक बताई, अपग्रेड योर सेल्फ इमेज। अपने दिमाग में अपनी एक नई इमेज बनाओ जो स्मार्ट है, कैपेबल है और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। इसके लिए डेविड कुछ टिप्स देते हैं। ड्रेस वेल। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो खुद पर कॉन्फिडेंस आता है। इम्प्रूव योर पोस्चर। सीधा खड़े रहो, चलो और बैठो। ये बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। थर्ड है स्पीक कॉन्फिडेंटली। जब बोलो तो क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ बोलो। फोर्थ है एसोसिएट विद कॉन्फिडेंट पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद कॉन्फिडेंट है, उनसे एनर्जी लो। अमन ने भी यही किया। उसने अपने पहनावे पर ध्यान दिया, अपना पोस्चर सुधारा और खुद से डेली अफर्मेशंस बोले, आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट। कुछ महीनों में ही उसकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो गई। डेविड कहते हैं थिंक यू आर इम्पोर्टेंट एंड यू विल एक्ट इम्पोर्टेंट। यानी जब आप खुद को वैल्यूएबल समझते हो तो लोग भी आपको वही वैल्यू देते हैं। तो आज से ही खुद को ऑर्डिनरी मत समझो, खुद से कहो मैं खास हूँ, मैं कर सकता हूँ। आपकी सोच बदलते ही आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जैसे लोगों के बीच रहते हो वैसे ही बनने लगते हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। डेविड कहते हैं एनवायरनमेंट शेप्स अस, मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। यानी हमारा एनवायरनमेंट हमारी सोच, हमारे हैबिट्स, यहाँ तक कि हमारे सपनों तक को इन्फ्लुएंस करता है। संध्या नाम की लड़की जो एक छोटे से शहर में रहती थी, उसके दोस्त हमेशा यही कहते थे, ज्यादा बड़े सपने मत देख, हमारी किस्मत में इतना ही है। जब भी संध्या कुछ बड़ा करने का सोचती, उसके दोस्त मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि उसकी जिंदगी यहीं तक सीमित है। एक दिन संध्या को ये चैप्टर पढ़ने को मिला, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। डेविड ने कहा है अगर आप एवरेज लोगों के साथ रहते हो तो आपकी सोच भी एवरेज हो जाती है। अगर आप सक्सेसफुल, एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी।
संध्या ने फैसला लिया। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनाई, उसने नए लोगों से जुड़ना शुरू किया। ऑनलाइन कम्युनिटीज, वेबिनार, सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। उसका नजरिया बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और वो कुछ भी बड़ा कर सकती है। आज संध्या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिससे अपनी सोच को बदलकर अपनी लाइफ बदल दी। डेविड ने यहाँ एक टर्म यूज किया, गो फर्स्ट क्लास। इसका मतलब है कि अपने सराउंडिंग्स को बेस्ट बनाओ, चाहे दोस्त हो, किताबें हो, पॉडकास्ट हो या मेंटोर। हमेशा फर्स्ट क्लास ऑप्शंस चुनो। कुछ एक्शनेबल टिप्स हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। जो लोग हमेशा प्रॉब्लम की बात करते हैं उनसे दूर रहो। पॉजिटिव एम्बिशियस लोगों से जुड़ो। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उनसे सीखो। क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो। अच्छी किताबें पढ़ो। इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनो। फोर्थ है, मेंटोर खोजो। जो लाइफ में आगे है उनसे सीखो। डेविड कहते हैं, योर माइंड इज अ बैंक, व्हाट यू डिपॉजिट इज व्हाट यू विथड्रॉ। अगर आप माइंड में क्वालिटी थॉट्स भरोगे तो बाहर भी क्वालिटी रिजल्ट्स आएंगे। तो आज से ही अपने एनवायरनमेंट का ऑडिट करो और खुद से पूछो, क्या मेरे आसपास का माहौल मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है? अगर नहीं तो टाइम है इसे बदलने का। याद रखो, फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट फर्स्ट क्लास लाइफ देता है। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड योर एलिज। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं लेकिन एक इंसान जीत जाता है और दूसरा हार जाता है? क्या फर्क होता है? फर्क होता है एटीट्यूड का। डेविड इस चैप्टर में कहते हैं, योर एटीट्यूड्स आर योर एलिज और योर एनिमीज। यानी आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप आगे बढ़ोगे या पीछे रह जाओगे। अब एक कहानी सुनिए। अंशुल नाम का एक लड़का था जो हर बार किसी भी नई चीज को शुरू करने से पहले डर जाता था। उसे लगता था कि सब मुश्किल है, लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर वो फेल हो जाएगा। उसकी ये नेगेटिव एटीट्यूड उसकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। फिर एक दिन उसने डेविड की ये बात पढ़ी, अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो वही काम आसान लगने लगता है। डेविड बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने एटीट्यूड को एक वेपन की तरह यूज करते हैं। उनका माइंडसेट होता है, आई कैन एंड आई विल। चाहे रास्ता कठिन हो फिर भी वो बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। डेविड ने एटीट्यूड सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट है, ग्रो द आई एम एक्टिवेटेड एटीट्यूड, यानी एक्साइटेड रहो, एक्टिव रहो और आलस को छोड़ दो। सेकंड है, ग्रो द यू आर इम्पोर्टेंट एटीट्यूड, यानी लोगों को इम्पोर्टेंस दो, उन्हें फील कराओ कि वो खास है। इससे आपकी रिलेशनशिप मजबूत बनेगी। थर्ड है, डेवलप द सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड, यानी पहले वैल्यू दो, सर्विस दो, इससे लोग नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अंशुल ने भी यही किया। उसने अपनी नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदला। अब जब भी कॉलेज चैलेंज आता वो कहता, देखते हैं इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ, और फिर चीजें आसान होने लगी। धीरे धीरे उसे प्रमोशंस मिलने लगे और उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। डेविड कहते हैं, अ पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो सिचुएशंस अपने आप आपके फेवर में आने लगेंगी। तो आज से अपने एटीट्यूड को अपना एली बनाओ, ना कि एनिमी। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज कुछ अच्छा होगा, मैं कर सकता हूँ, और आप देखोगे आपकी एनर्जी और अप्रोच दोनों बदल जाएंगे। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस तरह से लोगों के बारे में सोचते हैं वही हमारे रिश्ते, हमारा नेटवर्क और हमारी ग्रोथ तय करता है? डेविड इस चैप्टर में कहते हैं, सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल, यानी अगर आप लोगों के बारे में सही सोच रखते हो तो लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं। काव्या एक लड़की थी जो ऑफिस में किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। उसे लगता था कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसने खुद को अलग रखा। रिजल्ट ये हुआ कि उसे कभी टीम प्रोजेक्ट्स में मौका नहीं मिला और प्रमोशन भी नहीं मिली। एक दिन काव्या ने डेविड का ये चैप्टर पढ़ा। उसे समझ आया कि अगर उसे ग्रो करना है तो उसे लोगों के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। डेविड कहते हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। डेविड ने 3 गोल्डन रूल्स बताए हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन, हर किसी में पोटेंशियल होता है, कभी किसी को कम मत समझो। सेकेंड है, थिंक पॉजिटिवली अबाउट पीपल, जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो तो वाइब्स भी पॉजिटिव हो जाती हैं। थर्ड है, बी लाइकेबल, स्माइल करो, जेन्युइनली इंटरेस्ट लो और लोगों की मदद करो। काव्या ने भी ये अपनाया। उसने अपने कलीग से ये बातें शुरू की, उनकी मदद की और धीरे धीरे उसका नेटवर्क बन गया। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती, लोग सबसे पहले काव्या को याद करते। डेविड कहते हैं, पीपल लाइक पीपल हु लाइक देम, यानी अगर आप लोगों को पसंद करोगे तो लोग भी आपको पसंद करेंगे। इसलिए आज से ही प्रैक्टिस करो, हर इंसान में अच्छाई देखो, उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके साथ कनेक्ट करो, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट।
क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग आइडियाज तो बहुत सोचते हैं लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं, फिर वो सोचते ही रह जाते हैं बिना कुछ अचीव किए हुए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो सोचते कम है लेकिन एक्शन तुरंत ले लेते हैं। यही फर्क है सक्सेस और फेलियर का। डेविड इस चैप्टर में कहते हैं एक्शन क्योर्स फियर, यानी जितना ज्यादा आप एक्शन लोगे उतना ही डर खत्म होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि नाम का लड़का था जो हर बार कोई नया काम शुरू करने से पहले सोचता ही रह जाता था, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या लोग मजाक उड़ाएंगे। इसी सोच में वो कभी कदम ही नहीं उठा पाता। फिर उसने डेविड की ये लाइन पढ़ी, आइडियाज अलोन वोंट ब्रिंग सक्सेस, ओनली एक्शन विल। बस फिर क्या था, रवि ने तय किया अब सोचना नहीं करना है। डेविड ने कुछ सिंपल स्टेप्स बताए हैं एक्शंस हैबिट डेवलप करने के लिए। बी एन एक्टिवेशनिस्ट नॉट अ पैसिवेशनिस्ट, यानी एक्टिवेशनिस्ट वो होते हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं एंड पैसिवेशनिस्ट वो होते हैं जो सोचते रहते हैं। डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, अभी से शुरू करो। थर्ड है एक्ट नाउ, जो आइडिया आया है उस पर तुरंत कोई छोटा कदम उठाओ। रवि ने भी यही किया, उसे अपना बिजनेस आइडिया बिना ज्यादा डिले किए हुए शुरू किया। हाँ मुश्किलें आई लेकिन हर एक्शन से उसे नया सीखने को मिला और कुछ ही समय में उसका काम ग्रो करने लगा। डेविड कहते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सक्सेसफुल पीपल हु टुक एक्शन व्हाइल अदर्स वर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, यानी एक्शन टेकर्स ही विनर्स बनते हैं। तो आज से ही अपनी एक्शन हैबिट डेवलप करो, सोचो मत करो, चाहे वो नया स्किल सीखना हो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या किसी से बात करनी हो, बस एक्शन लो। चैप्टर 11 हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। क्या आपको कभी किसी हार ने इतना तोड़ दिया कि आपने खुद से कहा अब मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ तो ये चैप्टर आपके लिए है। डेविड कहते हैं कि हार कोई परमानेंट चीज नहीं होती, ये तो बस एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। हार हमें सिखाती है, बस हमें उसे जीत में बदलना आना चाहिए। इमेजिन करो सुमित नाम का लड़का जो 2 बार बिजनेस में फेल हो चुका था। उसके दोस्त, फैमिली सबने कहना शुरू कर दिया तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे। सुमित भी ऑलमोस्ट हार मान चुका था, लेकिन फिर उसने डेविड की ये किताब पढ़ी, डिफीट इज ओनली एज डिवास्टेटिंग एज यू अलाउ इट टू बी, यानी हार उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा आप उसे मानते हो। डेविड ने डिफीट को जीत में बदलने के 4 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट है स्टडी द सेटबैक, आपको हार क्यों मिली उसे डिटेल्स में समझो, क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी या प्रिपरेशन कम थी। सेकंड है हैव द करेज टू बी कंस्ट्रक्टिव, हार को ईगो पर मत लो, उससे सीखो। थर्ड है लर्न फ्रॉम इट, हर हार एक लेसन देती है, उस लेसन को नोट करो। एंड फोर्थ है ट्राई अगेन विथ इम्प्रूवमेंट, फिर से ट्राई करो लेकिन इस बार कुछ बदलाव के साथ। सुमित ने भी यही किया, उसने पिछली गलतियों को समझा, मेंटोर से गाइडेंस लिया और तीसरी बार बिजनेस शुरू किया। इस बार वो सक्सेस हुआ क्योंकि अब वो प्रिपेयर्ड था। डेविड कहते हैं इट्स नॉट फेलियर बट लो एम दैट इज अ क्राइम, यानी फेल होना गलत नहीं है पर छोटा सोचना गलत है। तो अगली बार जब आपको हार मिले तो उसे एंड मत समझो, उसे एक फीडबैक समझो, सीखो, सुधारो और फिर से ट्राई करो। सक्सेस का रास्ता यही है, कीप मूविंग एंड कीप इम्प्रूविंग। चैप्टर 12 यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना गोल के जिंदगी वैसे ही होती है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर? आप चलते तो रहते हो लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। इसी बात को डेविड ने इस चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाया है। अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो गोल सेट करना जरूरी है। डेविड कहते हैं द पर्सन डिटरमाइंड टू अचीव मैक्सिमम सक्सेस लर्न्स द प्रिंसिपल दैट प्रोग्रेस इज मेड वन स्टेप एट अ टाइम, यानी सक्सेस स्टेप बाय स्टेप मिलती है, तो हर स्टेप का एक क्लियर गोल होता है। एक कहानी से समझते हैं। नेहा नाम की लड़की जो हमेशा लाइफ से परेशान रहती थी, उसे समझ नहीं आता था उसे करना क्या है, बस जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी। एक दिन उसने डेविड का ये चैप्टर पढ़ा और उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रॉब्लम यही है कि उसके पास कोई गोल ही नहीं है। तब उसने पहली बार खुद से पूछा मेरा 5 साल का गोल क्या है, और फिर उसने धीरे धीरे अपने करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए छोटे छोटे गोल बनाना शुरू किया। डेविड गोल सेटिंग के लिए 3 लेवल बताते हैं। फर्स्ट है 10 साल का गोल, यानी लॉन्ग टर्म विजन, आप अगले 10 साल में क्या बनना चाहते हो। सेकेंड है 3 से 5 साल का गोल, जो है मीडियम टर्म प्लान, अगले कुछ सालों में कौन कौन से माइलस्टोन अचीव करने हैं। एंड थर्ड है मंथली और वीकली गोल, शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ले जाएं।
नेहा ने भी यही किया। उसने डिसाइड किया कि अगले 5 साल में उसे अपनी खुद की कंपनी खड़ी करनी है। इसके लिए उसे कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए और क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये सब उसने नोट कर लिया। हर महीने वो चेक करती थी कि वो अपने गोल के कितने करीब है। डेविड कहते हैं, व्हेन यू नो वेयर यू वांट टू गो, यू ऑटोमेटिकली ड्रॉ अप द प्लान एंड स्टार्ट मूविंग। यानी जैसे ही आप जानते हो कि जाना कहाँ है, रास्ता अपने आप बनने लगता है। डेविड गोल सेटिंग के साथ एक और बात बताते हैं, विजुअलाइज सक्सेस। यानी अपने गोल को माइंड में इमेजिन करो जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो आज से ही अपने लिए क्लियर गोल सेट करो, अपने ड्रीम्स को लिखो और उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो और हर एक दिन स्टेप लो। याद रखो, बिना गोल के लाइफ सिर्फ सर्वाइवल है, लेकिन गोल के साथ लाइफ एक एडवेंचर बन जाती है। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लीडर और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है? क्या लीडर बनने के लिए कोई खास जन्म लेना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। डेविड कहते हैं, लीडरशिप इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ माइंडसेट। यानी लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है बल्कि एक सोच है। अर्जुन एक नॉर्मल एम्प्लॉय था, उसे कभी टीम लीड नहीं बनाया जाता था क्योंकि वो खुद को कभी लीडर की तरह सोचता ही नहीं था। लेकिन जब उसने डेविड की ये बात पढ़ी, थिंक लाइक अ लीडर एंड पीपल विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक वन, तो उसने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। डेविड लीडरशिप थिंकिंग के लिए 4 प्रिंसिपल्स बताते हैं। फर्स्ट है, ट्रेड माइंड विद द पीपल यू वांट टू इन्फ्लुएंस। यानी सामने वाले की जगह खुद को रखो, उनकी नीड्स, प्रॉब्लम्स और ड्रीम्स को समझो। सेकेंड है, थिंक व्हाट इज द ह्यूमन वे टू हैंडल दिस। मतलब हर डिसीजन में इंसानियत को प्रायोरिटी दो। थर्ड है, थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस। हमेशा ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की सोच रखो, अपने टीम के छोटे अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करो। एंड फोर्थ है, टेक इनिशिएटिव। लीडर वो होता है जो खुद आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अर्जुन ने ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। उसने अपनी टीम के मेंबर्स की बातें ध्यान से सुननी शुरू की, उनके इश्यूज को सॉल्व किया और खुद से ज्यादा टीम की ग्रोथ पर फोकस किया। कुछ ही महीनों में लोग उसे नेचुरल लीडर मानने लगे और उसे ऑफिशियल प्रमोशन भी मिल गया। डेविड कहते हैं, लीडर्स आर मेड बाय थिंकिंग लाइक लीडर्स, नॉट बाय वेटिंग फॉर अ टाइटल। यानी टाइटल के इंतजार में मत रहो, पहले खुद को लीडर मानो, फिर दुनिया भी मानेगी। अगर आप अपनी लाइफ में लीडर बनना चाहते हो तो आज से ही लीडरशिप थिंकिंग डेवलप करो, दूसरों की मदद करो, इनिशिएटिव लो और प्रोग्रेस की सोच रखो। याद रखो, हर किसी के अंदर एक लीडर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की इस खूबसूरत जर्नी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी जिंदगी उतनी ही शानदार होगी। डेविड ने हमें सिखाया कि सक्सेस का कोई जादू नहीं होता, बल्कि ये हमारी थिंकिंग, एटीट्यूड और एक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद पर बिलीव करते हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, लोगों को वैल्यू देते हो, हार से सीखते हो और लगातार एक्शन लेते हो, तो आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर चैप्टर ने हमें यही बताया कि ग्रेटनेस किसी खास इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हर इंसान में वो स्पार्क है। जरूरत है तो सिर्फ बड़ा सोचने की, कंसिस्टेंट एक्शन की और खुद पर विश्वास करने की। तो चलिए इस किताब से मिली सीख को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। याद रखो, सोचो बड़ा, विश्वास करो बड़ा और हासिल भी करो बड़ा। तो उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर इसने आपकी सोच को बड़ा करने में हेल्प की है तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही और इंस्पायरिंग किताबों की समरी चाहते हो तो चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। आपकी लाइफ में कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नई किताब नई सीख के साथ। तब तक याद रखो, सोचो बड़ा और करो बड़ा। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।